preparing for BSc Nursing as well as for AIMS Paramedical Entrance Exam, सबसे पहला स्टेप है आपको डाउनलोड द नर्सिंग टू नॉसेट ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर और वहां पे आपको जो आपका स्पेशल बैच है फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग, जिसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के स्पेशल लेक्चर्स मिलते हैं, प्लस उनकी चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज फुल लेंथ टेस्ट, हर एक चीज का आपको पूरा टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्लस आपको जीके के लेक्चर्स मिलते हैं, जीके के टेस्ट भी मिलते हैं। एंड एडिशनली मैंने अभी आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी इसी में इंक्लूड कर दिया है। प्लस यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट देखने को मिलती है, केमिस्ट्री का जो 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पी ब्लॉक, उसका कंप्लीट लेक्चर मिलता है विद प्रॉपर नोट्स। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है एम्स के स्पेशल बैच में, अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फटाफट से कूपन कोड आप यहाँ पे लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कूपन कोड हमारा आज एक्सपायर होने वाला है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस कोर्स को ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन बूस्ट अप करके सिलेक्शन लेने का। सो फटाफट से ज्वाइन करो and all the very best. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to Norset. I hope you all are doing well और आप सबकी प्रिपरेशन डेफिनेटली बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो भाई अब कब वो टाइम आएगा जब तुम जागोगे और तुम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे, क्योंकि वी हैव ओनली 20 days लेफ्ट नाउ। 1 जून को तुम लोगों को एग्जाम है और अगर अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है ना तो चमाट मार लो अपने आप को, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे सिलेबस को लेके कंफ्यूज हैं। वैसे तो मैंने वीडियो डाल दी है, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायो की अलग, जीके की अलग, सब पे मैंने सिलेबस को बिल्कुल डिटेल में एनालाइज करके बता दिया है। बट यू वांट अगेन एंड अगेन सिलेबस बता दो, सिलेबस बता दो, सिलेबस बता दो। तो मेरे को लगा शायद तुम लोगों को एक टॉपिक दिखे सिलेबस करके, तब तुम समझ पाओगे कि सिलेबस क्या है। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ 2 मिनट के अंदर मैं आपको सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके के अंदर क्या क्या सिलेबस आने वाला है तुम लोगों का, वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को मुझे 2 मिनट देने हैं, 2 मिनट के लिए सुन लो और उसके बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। एंड वन मोर थिंग, पॉजिटिव मोटिवेशन टिल द एंड रहना चाहिए। हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में लिखेगा आई विल क्रैक दिस एग्जाम, हैशटैग आई विल क्रैक दिस एग्जाम लिखोगे ना, जब तुम अंदर से फील आएगा कि डेफिनेटली करना है। और अगर नहीं कर पा रहे होगे ना उस टाइम पे, तो तुम्हें लगेगा कि मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं लिख तो रहा हूं लेकिन कर ही नहीं रहा। तो फिर उस टाइम तुम्हें फील होगा कि अब तो मुझे करना पड़ेगा काम, अगर मुझे इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है तो जैसे कि तुम लोगों ने प्रोस्पेक्टस देखा होगा, प्रोस्पेक्टस पे लिखा है स्टैंडर्ड विल बी ऑफ 10+2 लेवल। अब 10+2 लेवल पे हम लोग फॉलो क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं न्यू एनसीईआरटी। सारे बच्चे एनसीईआरटी लेवल फॉलो करते हैं, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना एनसीईआरटी लेवल से आते हैं, ठीक है। लेकिन 10+2 लेवल पे इस टाइम पे हम कौन सी सब्जेक्ट फॉलो कर रहे हैं, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, जो सिलेबस है तुम लोगों का वो है 4 सब्जेक्ट का सिलेबस, जिसमें फिजिक्स है 30 नंबर की, केमिस्ट्री है 30 नंबर का, बायो है 30 नंबर का और जीके है 10 नंबर का। अब मैं एक एक करके सारे सिलेबस बताने वाली हूँ। फिजिक्स का सुन लो ध्यान से। फिजिक्स में हमारे पास 11th और 12th। 11th के अंदर 15 चैप्टर्स हैं, 12th के अंदर 14 चैप्टर्स हैं, तो टोटल हो गए। इसमें भी 15 में से एक चैप्टर तो मैं वैसे भी तुम लोगों का निकाल देती हूँ। दैट चैप्टर इज जो पहला वाला है फिजिकल वर्ल्ड करके जो चैप्टर है वो आपका, वो डिलीट नहीं है, लेकिन उसको हम ऐसे पढ़ते नहीं है, ठीक है। उसमें से थोड़ी बहुत चीजें हम यूनिट एंड डायमेंशन में इंक्लूड करके पढ़ा लेते हैं। सो मान लो हमारे पास है 28 चैप्टर्स। मैं बोल रही हूँ एक सिंगल चैप्टर ना डिलीटेड नहीं है, एक सिंगल चैप्टर भी डिलीटेड नहीं है फिजिक्स के अंदर। यानी अगर 28 चैप्टर है तो 28 के 28 चैप्टर्स पढ़ोगे, आपको बस उसमें से कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो कि डिलीटेड है। तो मुझे लग रहा है अगर मैं सारा चैप्टर पढ़ रही हूँ तो ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक डिलीटेड है उसको हम छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम है भी नहीं कि हम सारे चैप्टर भी पढ़ें और फिर वो चीज भी पढ़े जिसके 50% चांसेस हैं, जिस पे डाउट है कि आएगा नहीं आएगा। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, हम पढ़ते तो न्यू एनसीईआरटी है। लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, लास्ट ईयर भी उन्होंने सेम स्टेटमेंट लिखी थी कि 10+2 लेवल पे आएगा। 10+2 लेवल पे हम सब के सब बच्चे पढ़ रहे हैं क्या, न्यू एनसीईआरटी। लेकिन क्वेश्चंस आए हुए थे फिजिक्स और बायो में, एक क्वेश्चन आया हुआ था, पर फिजिक्स में कोई क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था, न्यू एनसीईआरटी से ही सारा कुछ आया था। केमिस्ट्री सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी लास्ट 2024 के एग्जाम में, क्योंकि केमिस्ट्री से 6 से 7 क्वेश्चंस आए थे जो कि आपका डिलीटेड वाले पोर्शन से पूछे गए थे, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं, लाइक आपके फिजिक्स के अंदर रोलिंग मोशन है। हम जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, वहां पे जो रोलिंग मोशन है ना वो आपका डिलीटेड है, तो नहीं पढ़ रहे हम उसको, मैंने पढ़ाया भी नहीं है। मैंने आपको पूरा 11th का फर्स्ट बुक कवर करा दिया, उसमें हमने रोलिंग मोशन नहीं पढ़ा है। फिर बात करते हैं सेकेंड, आपका जो 12th क्लास की स्टार्ट करते हैं, तो 12th क्लास के अंदर आपका आता है अर्थ्स मैग्नेटिज्म एंड मैटर करके चैप्टर है, उसके अंदर टॉपिक है आपका अर्थ्स मैग्नेटिज्म, तो वो आपका डिलीटेड है, हम नहीं करेंगे। इसके अलावा फिर आते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे होते हैं तो वहां से पहले बबल्स के ये वाले क्वेश्चंस आते थे, सोप बबल, एयर बबल करके क्वेश्चंस आते थे, तो वो भी अब डिलीटेड है टॉपिक आपका। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी डिके होता है, जिसमें आपको रेट कांस्टेंट और टाइम पीरियड निकालना होता है, हाफ लाइफ निकालना होता है, ये सारी चीजें, ये भी क्या है आपका डिलीटेड। तो हम ये जो देख रहे हो तो मोटा मोटी ये जो टॉपिक्स हैं डिलीटेड टॉपिक्स हैं।
तो टॉपिक्स जो डिलीटेड है वो हम नहीं कर रहे, लेकिन चैप्टर्स तो कोई डिलीटेड नहीं है, तो चैप्टर तो तुम्हें सारा ही करना है फिजिक्स के अंदर। और मैं तुम लोगों को अभी बताऊं, हम अपना नर्सिंग टू नॉर्सेट पे डेली बेसिस पे क्लासेस लेते हैं, डेली लाइफ क्लास चलती है, और ये हम सारा टॉपिक कवर करते जा रहे हैं। मैं तुम लोगों को बताऊं, अब तक हमने 15 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, यानी 28 में से तुम 15 चैप्टर्स निकाल दो तो सिर्फ कितने चैप्टर्स बचे, 13 चैप्टर्स। और ऐसे नहीं कर रही मैं कि मैं बस तुम्हें थ्योरी बता रही हूँ, हम थ्योरी करते हैं उस टॉपिक का बेस्ड कम से कम 2 से 3 टाइप के न्यूमेरिकल जो भी आ सकते हैं, यानी कंसेप्ट तो तुम सीख रहे हो, उस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम साथ के साथ करते जा रहे हैं। और ये वो बच्चे मुझे रिप्लाई कर सकते हैं जो बच्चे मेरे से रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, वो कमेंट्स मैं कभी तुम्हें दिखाऊंगी यहाँ पे, लाइव क्लासेस में कमेंट आते रहते हैं मेरे पास कि दीदी फिजिक्स इस लेवल की आज तक कभी नहीं पढ़ी हमने, ऐसे फिजिक्स हमने नहीं पढ़ी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज केमिस्ट्री। तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी, तो सबसे ज्यादा ध्यान भी तुम्हें इसी वाले सब्जेक्ट पे रखना है। सो अगर तुम अपनी न्यू एनसीईआरटी खोलोगे ना, तो उनमें ना ये वाले चैप्टर्स तुम्हें दिखेंगे नहीं। तुम्हें सॉलिड स्टेट नाम का कोई चैप्टर नहीं दिखेगा, तुम्हें सरफेस केमिस्ट्री नाम की कोई चैप्टर नहीं दिखेगी, स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का कोई चैप्टर नहीं दिखेगा, एस ब्लॉक नाम का कोई चैप्टर नहीं दिखेगा, हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, पी ब्लॉक के थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ही दिखेगा तुम्हें यहाँ पे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नहीं दिखेगी, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट जो कि मेटलर्जी वाला चैप्टर है वो नहीं दिखेगा तुम्हें, पॉलीमर्स नहीं दिखेंगे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं दिखेगी। तो तुम देख सकते हो कितना आधा सिलेबस कर दिया इन लोगों ने, इतने सारे चैप्टर्स रिमूव करके बहुत ही हाफ सिलेबस हो गया है। लेकिन जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे पूछूं, ऑर्गेनिक का एक सिंगल टॉपिक, एक सिंगल चैप्टर डिलीटेड नहीं है, पूरी ऑर्गेनिक आ रही है। मैं तुमसे पूछूं, आपका क्या कहते हैं, ये जो मोल कंसेप्ट है, सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, आपका केमिकल काइनेटिक्स है, आपके केमिकल स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है, ये पूरा का पूरा सारे चैप्टर्स हैं यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। तो मेजर पोर्शंस है और बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, तो वो तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, सो अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि दीदी अगर ये डिलीटेड है तो हमें ये पढ़ना है कि नहीं। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर तुम्हारा आज की डेट में तुम कहते हो कि दीदी मैंने सिलेबस पढ़ लिया है, तो मैं तुम लोगों को बोलती हूँ एक बार बस नजर घुमा लेना या वन शॉट वीडियो देख लेना, जो बस 2 घंटे की हो, इससे ज्यादा वाली वीडियो, 2 घंटे की अगर कोई तुम्हें वन शॉट वीडियो दिख रही है जिसको तुम 2x की स्पीड पे एक बार अपनी आंखों के सामने से निकाल दो इन सारे चैप्टर्स की, सो दैट क्या हो कि एग्जाम में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो तुम्हें लगे कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन है, तो तुम वो कर लो। ठीक है, पी ब्लॉक डिलीटेड है, लेकिन मैं बोल रही हूँ पी ब्लॉक तुम पूरा पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे। सो कुछ ऐसे चैप्टर है जो मैं बोल रही हूँ जिसपे तुम्हें ध्यान देना है, लास्ट से जहां से क्वेश्चंस आए हुए थे डिलीटेड वाले से भी। एक आपका सॉलिड स्टेट है, पढ़ के जाओगे, अच्छे से एक बार पढ़ लोगे। पी ब्लॉक तो अच्छे से पढ़ना ही है, मैंने बोला उसको डिलीटेड माना ही मत करो तुम। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री एंड मेटलर्जी तुमने नीट के लिए सब डिलीटेड होगा, लेकिन अब तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। लास्ट ईयर आए थे डिलीटेड होने के बाद भी, तो इस साल भी तो तुम नहीं कह सकते ना कि आएंगे कि नहीं आएंगे। सरफेस केमिस्ट्री एंड मेटलर्जी, पीरियोडिक टेबल तो डिलीटेड नहीं है, लेकिन ये तो डिलीटेड नहीं है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा हमारे पास है स्टेट्स ऑफ मैटर, तो ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं डिलीटेड होने के बाद भी। मैं तुम्हें एस ब्लॉक पढ़ने को नहीं बोलती, मैं तुम्हें हाइड्रोजन पढ़ने को नहीं बोलती। वो अलग बात है कि हाइड्रोजन से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, लेकिन ये पढ़ने के लिए तुम्हें बहुत सारा डीप में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ जो तुम ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो, जैसे सरफेस केमिस्ट्री तुम उठाओगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 4 पेजों का है एनसीईआरटी के अंदर, पढ़ के खत्म करो। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से जो चीजें पढ़ सकते हो। अब स्टेट्स ऑफ मैटर से एक क्वेश्चन आता है, तुम्हारे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इनकी ना मैचिंग दे रखी थी, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में नहीं पढ़ा, कहीं ना कहीं तो तुमने पढ़ रखा है इनको, तो तुम आराम से कर सकते हो। तो प्लीज एक बार सुपरफिशियली इन चैप्टर्स को पढ़ लेना। अगर सिलेबस खत्म हो गया, अगर सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि तुम ये डिलीटेड वाले टॉपिक्स भी पढ़ो, तुम अपना नॉर्मल जो सिलेबस जिस तरह कंप्लीट कर रहे हो वो करते रहो। ठीक है, अब बात करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में डिलीटेड चैप्टर्स भी हैं और डिलीटेड टॉपिक्स भी हैं। अभी केमिस्ट्री में देख रहे थे तो चैप्टर्स डिलीटेड थे, फिजिक्स में देख रहे थे तो डिलीटेड टॉपिक्स थे, बायो में ना चैप्टर्स भी हैं कुछ कुछ डिलीटेड और कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो सिर्फ चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर्स कौन कौन से हैं आपके, डाइजेशन पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, मिनरल न्यूट्रिशन पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, एनवायरमेंटल इश्यूज पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। इसके अलावा जब आप इकोलॉजी में देखते हैं सक्सेशन वाला टॉपिक हटा दिए गए हैं। सेंस ऑर्गन्स जब तुम देखते हो, आपके आई और ईयर की बात करते हैं, जब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, वहां से ये डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा सीड डोरमेंसी एंड वर्नलाइजेशन टॉपिक डिलीटेड है। इसके अलावा आपका एंजियोस्पर्म जो है ना, जो आपके प्लांट किंगडम के अंदर आता है एंजियोस्पर्म, वहां से रिलेटेड है, लेकिन वहां से रिलेटेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पूरा आपको एंजियोस्पर्म पढ़ना है, तो बेटर है उसको पढ़ लो। ठीक है, सो मैं तुम्हें बायो के लिए तो कहती हूँ मत पढ़ो इन सारे चैप्टर्स को। ठीक है,
अगर तुम्हारा सिलेबस तुम्हें पता है तुम्हारे इसके अलावा भी ना बहुत सारा सिलेबस है बायो के अंदर, तो आप उन पे फोकस करिए, उन पे बिल्कुल स्टक रहिए। मैं अगर यहाँ से बताऊं तो यहाँ पे आपके कोई क्वेश्चंस नहीं थे जो आया था, एक सिंगल एक क्वेश्चन था जो बायो के अंदर डिलीटेड क्वेश्चन आया था। सो बेटर है आपके पास जो है वो आप अच्छे से पढ़ो, उससे अच्छे से आपको करके चलना है। ठीक है जी, बोल दीजिए ना। तो अब तुमने बायो देख लिया, फिजिक्स देख लिया, केमिस्ट्री देख लिया। अब बात करते हैं रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जीके के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो सबसे पहला टॉपिक आता है, पहले क्लास आती है आपकी रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर बहुत सारे अंदर सब टॉपिक्स हैं, लाइक ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, वेन डायग्राम, पैटर्न कंप्लीशन, कैलेंडर वाले क्वेश्चंस, क्लॉक वाले, क्यूबॉइडाइज, एनालॉजी, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। और मैं तुम्हें बोलती हूँ, मैंने ये सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल ट्रिक से, थ्योरी से, हर एक चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ लेक्चर्स करवा रखा है नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे। अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो जीके तो तुम भूल जाओ कि तुमसे हो पाएगी। फिर बात करते हैं बेसिक इंग्लिश। तो बेसिक इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते हैं, लाइक आपके एंटोनिम्स पे, सिनोनिम्स पे, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स पे। बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक आपसे स्पीच, वॉइस, प्रीपोजिशन, टेंस, मॉडल्स, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लाइक फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। कुछ पर्टिकुलर कीज है, लाइक मैं तुमसे पूछूं कंट्रोल+V किसके काम आता है, तुम बोलोगे पेस्ट के काम आता है। इसी तरह शॉर्टकट्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे परसेंटेज बेस्ड, अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस, बेसिक कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, और यूनिटरी मेथड। तो ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। अब बात करते हैं बेसिक जनरल नॉलेज में। तो ये भी हम स्टार्ट कर चुके हैं, अपना नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं बेसिक जनरल नॉलेज की, जिसमें हम पहले इंडिया के लार्जेस्ट पढ़ेंगे, स्मॉलेस्ट पढ़ेंगे, उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडिया की पूरी पॉलिटिक्स, इंडियन के डांस फॉर्म्स, इंडियन की करेंसी, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में, फेमस रिवर्स के बारे में। ये सब कुछ वहां होने वाला है आपके नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे। फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में रिसेंटली जो 6 to 12 मंथ्स के अंदर जो भी इवेंट्स हुए हैं या जो भी अवार्ड्स मिले हैं या ऑनर्स हैं, वो सब कुछ किसमें आता है, आपके करंट अफेयर्स में। वर्ल्ड की हिस्ट्री में भी आता है, लाइक कितने कॉन्टिनेंट्स है, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे लार्जेस्ट ओशन क्या है, स्मॉलेस्ट ओशन क्या है, एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कंट्री क्या है। जैसे लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस आए हुए थे कि सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है, ठीक है। सो ये सारा का सारा आपकी ज्योग्राफी वाले पोर्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री को रिलेटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट जीके। अब जैसे कि मैंने बताया इसको करना कैसे है, तो करना कैसे होगा, आपको सबसे पहले एक टेस्ट सीरीज या फिर कोई अच्छा सा कोर्स ले लेना है। अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा, अभी तक अगर टेस्ट सीरीज नहीं लिया तो ले लो भैया, प्रैक्टिस कर लो, नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करना सीख लो। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं नर्सिंग टू नॉर्सेट फ्रॉम प्ले स्टोर, और वहां पे आपको जो टेस्ट और कोर्सेज मिलेंगे उनके फीचर्स क्या है वो ध्यान से सुनिए। वो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल एग्जाम के लिए, जिसमें फिजिक्स के चैप्टर वाइज लेक्चर्स कराए जाते हैं विद 40 to 50 न्यूमेरिकल्स फ्रॉम ईच चैप्टर। बायोलॉजी के लेक्चर्स एनसीईआरटी लेवल पे कराए गए, जीके के टॉपिक वाइज कंप्लीट लेक्चर है, अलॉन्ग विद इनके टेस्ट भी होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज फॉर्मूला, पी ब्लॉक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये लेक्चर आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022, 23, 24 के दोनों शिफ्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा 150+, यूनिट वाइज टेस्ट है 20+, और फुल लेंथ टेस्ट है 10। ये सब कुछ आपको टेस्ट सीरीज में भी मिलेगा, सिर्फ टेस्ट ओनली, बट बाकी सारी चीजें जो है वो आपके कोर्स के फीचर्स हैं, प्लस आपका पर्सनल लेवल की मेंटरशिप। तो ये पहले कोर्स था 751 का, बट नाउ इट इज ऑफ 499। यू कैन अवेल बाय यूजिंग द कूपन कोड दीप्ति 500 करके, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर सिलेबस। आई होप कि अब तुम लोगों का सिलेबस का जो भी क्वेरी था वो क्लियर हो गया होगा। अब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा कि दीदी सिलेबस क्या है। अब मैं बिल्कुल डिटेल में बता चुकी हूँ कि सिलेबस क्या है। इसके बाद भी तुम्हारा कोई डाउट है 2026 में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।